लंबी अदालती कार्रवाई के बाद सियालदह कोर्ट ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा दी और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट के सामने कठोरतम सजा की मांग रखी। जब आरोपी संजय रॉय से उनके आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन्हें फंसाया जा रहा है। संजय रॉय ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही बलात्कार ना ही हत्या। मुझे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। आपने सब कुछ देखा है और मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने मुझसे जो चाहा उस पर हस्ताक्षर करवाए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले की जांच में सहयोग किया है और वो हमेशा चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने कहा, मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला। हमने हमेशा मृत्यु दंड की मांग की है और हम इस पर कायम है। हालांकि ये अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। 3 अन्य मामलों में राज्य पुलिस ने गहन जांच के माध्यम से मृत्यु दंड सुनिश्चित किया, जो 54 से 60 दिनों के भीतर पूरा हो गया। ये एक गंभीर मामला था। अगर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में होता तो हम बहुत पहले ही मृत्यु दंड सुनिश्चित कर देते। ये मामला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस घटना के बाद अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान सियालदह कोर्ट की तरफ से हो गया है। फैसला सामने आ गया है और दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर का ये मामला, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसके बाद मर्डर किया गया। 8-9 अगस्त की ये घटना थी। 162 दिन बाद 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी ठहराया गया था। 160 पेज का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संजय रॉय को दोषी करार 18 जनवरी को दे दिया गया था और अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि सीबीआई की तरफ से फांसी की मांग की गई थी। आपको बता दें, 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया था संजय रॉय को। धारा 64 जो कि बलात्कार के लिए है, कम से कम 10 साल की जेल की सजा इसमें होती है। धारा 66 जिसमें पीड़ित की मृत्यु या उसे लगातार अचेत अवस्था में पहुंचाना। धारा 103 फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है, ये हत्या के लिए लगाई जाती है और फिलहाल उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त ओमकार जुड़ गए। ओमकार, डिटेल में बताइए, क्या फैसला जज की तरफ से सुनाया गया है, उम्र कैद की सजा और क्या कुछ मेंशन किया गया है? देखिए, सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने कुछ देर पहले ही संजय राय, दोषी संजय राय, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है और 210 नंबर जो रूम है कोर्ट रूम, उसी कोर्ट रूम में कुछ देर पहले ही ये सजा सुनाई गई है। मेरा विजुअल हम सीधा देख पा रहे हैं, जैसे कि 210 कोर्ट नंबर रूम और इसी रूम पर जस्टिस अनिर्बान दास, उन्होंने ये उम्र कैद की सजा सुनाई है संजय राय को। क्योंकि इसके पहले हम सीबीआई की तरफ से लगातार ये मांग किया जा रहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसीलिए उनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन उसके संजय राय के जो वकील थे, वो वकील भी कहा कि उनको सुधर, उसी के आधार पर जैसे कि देखा गया उम्र कैद की सजा सुनाई है संजय राय को और इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई है सियालदह कोर्ट पर।
उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है अनिर्बान दास ने। 9 अगस्त 2024 साल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई जघन्य अपराध यानी महिला डॉक्टर को रेप और बलात्कार करने के आरोप में शनिवार अनिर्बान दास ने संजय राय को दोषी पाया था। उसके बाद आज 12:30 बजे दोपहर को संजय राय को अपने लिए बोलने का समय दिया गया था, तो उसमें लगातार संजय राय वो बोलते रहे कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको ऐसे जगह में फंसाया जा रहा है जिसमें वो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे कि देखा गया अनिर्बान दास ने उन्होंने कहा कि आपको दोषी पाया गया है क्योंकि हर एक सबूत आपके खिलाफ है। तो उसके बाद ही देखा गया है कि 2:45 पर यह टाइम दिया था जब सजा सुनाई जाएगी। तो सजा जैसे सुनाई गई आज 210 नंबर कोर्ट रूम पे, और ये कोर्ट रूम का विजुअल भी हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त। जैसे कि जज अनिर्बान दास वो निकल चुके हैं और उन्होंने ये सजा सुनाई है उम्र कैद की, यानी कि संजय राय जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अकेला दोषी पाया गया था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है सियालदह लोअर कोर्ट पर। तो कहीं ना कहीं या इसके ऊपर भी सवाल लगातार उठते रहे। जूनियर डॉक्टर से की मांग कर रहा था कि उनको फांसी का सजा सुनाई जाए, लेकिन फांसी का सजा आज सुनाई नहीं गया, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि जज अनिर्बान दास वो निकल रहे हैं अपने कोर्ट रूम से, 210 नंबर कोर्ट रूम से, और निकल के वो बाहर आ चुका है। और कुछ ही देर में आरोपी दोषी संजय राय उनको भी निकाला जाएगा इसी 210 नंबर कोर्ट से। तो जैसे कि लगातार उनके अभया का माता पिता ने की सजा सुनाई जाए, लेकिन आज फांसी का सजा नहीं सुनाया गया, उसके बदले आजीवन कारावास का जो सजा है वो सजा सुनाई गई है सियालदह कोर्ट के तरफ से। और एक बार हम विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि তাকে আমৃত্যু কারাবাস সর্বোচ্চ সাজা তাকে দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমৃত্যু কারাবাস। আপনার তাকে রেপের জন্য তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন। जो है वो सुना दी गई है संजय रॉय को। हालांकि संजय रॉय बार बार कोर्ट में ये कहता रहा, बार बार कोर्ट में बताता रहा कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने ये काम नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया है उन्हें जाने दिया गया, एक आईपीएस भी इसमें शामिल है। ये सब कुछ संजय रॉय अपने पक्ष में बताता रहा, लेकिन संजय रॉय के खिलाफ सबूत सीबीआई की तरफ से पेश किए गए। आधार बनी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें घटनास्थल पर और पीड़ित डॉक्टर यानी मृतक डॉक्टर की बॉडी पर संजय रॉय का डीएनए मिला था। पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया। हालांकि इस मामले में कुल 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक था संजय रॉय, दूसरा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, और तीसरे थे ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल। इन दोनों को तो सबूतों के आधार या सबूतों के अभाव के कारण जमानत मिल गई, लेकिन संजय रॉय दोषी करार दिया गया और संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब आगे क्या ओमकार, अगर आप जानकारी दे पाएं, यहां से कौन सी जेल ले जाया जाएगा फिलहाल संजय रॉय को? जी देखिए, संजय राय को और कुछ ही देर में सियालदह कोर्ट से निकाला जाएगा और सियालदह कोर्ट से सीधा प्रेसिडेंसी जेल जो है प्रेसिडेंसी जेल में लिया जाएगा। तो ये जो प्रिजन वैन देखने को मिल रहे हैं हम लोग के सामने, इसी प्रिजन वैन में संजय राय को ले लिया जाएगा और प्रेसिडेंसी जेल पहुंचाया जाएगा। आज समय से कुछ देर पहले ही पुलिस ने संजय राय को इसी प्रिजन वैन से सियालदह कोर्ट पे लाए थे और उसके बाद इसी प्रिजन वैन से उनको दोबारा प्रेसिडेंसी जेल में ले जाया जाएगा। और जैसे कि परिवार की तरफ से यानी कि अभया के मां और पिता की तरफ से लगातार ये दावा मांग किया जा रहा था कि उनको यानी संजय राय वो दोषी पाया गया है, उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन सियालदह कोर्ट में आज फांसी की सजा नहीं बल्कि उसके बदले आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और संजय राय को यहाँ से ले जाया जाएगा और उसके माता पिता भी कुछ ही देर में बाहर में आएंगे और उनसे भी बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जैसे कि देखा गया है अभया का मां और पिता दोनों यही मांग कर रहे थे कि सर्वोच्च सजा उनको सुनाई जाए यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन जैसे कि देखा गया आजीवन कारावास की जो सजा है वही सजा सुनाई गई सियालदह कोर्ट की तरफ से। और इस वक्त कुछ ही देर में अभया का माता पिता भी पहुंचेंगे, बाहर आएंगे कोर्ट रूम के बाहर और उनका रिएक्शन भी हम लोग सुनेंगे, क्या कहते हैं ये पूरे मामले में या फिर इसके राय के बारे में।
बिल्कुल, देखिए ओमकार, माता पिता क्या कहते हैं, क्योंकि माता पिता तो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने भी कोर्ट के सामने फांसी की मांग ही रखी थी, लेकिन फिलहाल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है। संजय रॉय को 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जाबोजीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर, आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान।